Very good morning to all of you. Welcome you all in class 11th economics. So welcome back in the class 11th economics. So since last few days you are going through your half yearly examination. So in today's class again we are going to start some topics as well as start the new chapter after the statistics for economics. Again we are moving through the microeconomics. So in today's class we are going to start the production function. So let's get started. Okay, so in the chapter 5 we are going to study the introduction. पहले introduction देखेंगे, फिर factors और the time dimension, next production function and its type की production function क्या होते हैं, उसके types क्या होते हैं, फिर concept of the production की what is total product, what is marginal product and what is एवरेज प्रोडक्ट. आपने डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में डिस्कस कर लिया ना, हम लोगों ने पढ़ा था ना कि क्या बोलते हैं एवरेज यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी और दी टोटल यूटिलिटी. अब उसकी जगह पे हम लोग प्रोडक्ट की बात करेंगे, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और दी टोटल प्रोडक्ट. नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे रिटर्न्स टू अ फैक्टर. ठीक है, रिटर्न्स टू अ फैक्टर देखेंगे. सो रिटर्न्स टू अ फैक्टर में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. देखिए रिटर्न्स टू अ फैक्टर में हम लोग को शॉर्ट रन पढ़ना है एंड लॉन्ग रन पढ़ना है. ठीक है, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन में क्या क्या देखेंगे कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न, नेगेटिव रिटर्न. इंपॉर्टेंट रिलेशन देखेंगे कि व्हाट इज रिलेशन बिटवीन टीपी एंड एमपी, टीपी एंड एपी, एंड एमपी एंड एपी एंड रिलेशन बिटवीन इन तीनों के बीच में टीपी, एपी एंड एमपी. ये सारे कंसेप्ट हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ने हैं. तो स्टार्ट करते हैं विद द प्रोडक्शन फंक्शन. सो पुट डाउन द हेडिंग दैट इज प्रोडक्शन फंक्शन. ओके, सो इन द प्रोडक्शन फंक्शन in the previous unit we studied behavior of consumer to change in the price of the commodity. ठीक है, लास्ट चैप्टर में हम लोग ने क्या पढ़ा था, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखा था, जिसमें प्राइस और डिमांड के बीच में हम लोग देख रहे थे कि प्राइस में कितना चेंज होने में डिमांड में कितना चेंज हो रहा है. सो एज वी अवेयर दैट बोथ द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर आर नीडेड फॉर फंक्शनिंग ऑफ द मार्केट सिस्टम. और हमें पता है कि दोनों ही प्रोड्यूसर एज वेल एज द सेलर दोनों ही की क्या है रिक्वायरमेंट है मार्केट सिस्टम में. ठीक है, क्योंकि मार्केट में अगर कमोडिटी प्रोड्यूस नहीं हो रही है, मार्केट में कमोडिटी क्या है कोई कंज्यूम नहीं कर रहा है, सो देयर इज, हम लोग ये देख सकते हैं कि कोई मतलब ही नहीं हुआ कमोडिटी प्रोड्यूस करने का जब कोई कमोडिटी को कंज्यूम करने वाला नहीं है. सो देयरफॉर आफ्टर स्टडिंग कंज्यूमर बिहेवियर वी नाउ नीड टू फोकस ऑन द प्रोड्यूसर. अभी तक हम लोग ने देखिए याद करिए लास्ट चैप्टर्स में डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में भी हम लोग कंज्यूमर के बारे में पढ़े. डिमांड भी कौन करता है, कंज्यूमर करता है. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी हम लोग किसके पर्सपेक्टिव में पढ़े, कंज्यूमर के. अब से हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग प्रोड्यूसर्स के पर्सपेक्टिव में पढ़ेंगे कि क्या क्या चेंजेस आते हैं, किस केस में प्रोड्यूसर कमोडिटी को प्रोड्यूस करता है, किस केस में कमोडिटी को प्रोड्यूस नहीं करता है, कब उसको प्रॉफिट होता है, कब उसको लॉस होता है. लॉस होगा तो वो अपने प्रोडक्शन को कम कर देगा, प्रॉफिट होगा तो वो अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देगा. ये सारे पर्सपेक्टिव हम लोग देखेंगे. सो इट स्टार्ट्स विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्शन फंक्शन. सो प्रोड्यूसर परफॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द कन्वर्टिंग इनपुट एंड द आउटपुट. ठीक है, कोई भी प्रोड्यूसर बहुत इंपॉर्टेंट एक फंक्शन प्ले करता है कि कोई भी इनपुट मतलब वो इनपुट देता है विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस, वो क्या करता है आउटपुट को प्रोड्यूस करता है. ठीक है, आपको पता है कि कोई भी फॉर एग्जाम्पल कोई भी मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर है, वो क्या करता है कॉटन को लेता है. ठीक है, कॉटन को प्रोसेसिंग के थ्रू करके वो क्या कर देता है एक शर्ट को बनाता है. तो ये क्या हो गया, एक इनपुट लिया, इनपुट मीन रॉ मटेरियल लिया, उसको प्रोसेसिंग के थ्रू एक फिनिश प्रोडक्ट में बना देना ही क्या होता है आपका प्रोड्यूसर इन सारे वर्क को करता है. सो विच इज़ डिफाइंड एज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इनपुट इनटू द आउटपुट. इसका क्या मतलब हो गया, ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है किसका, इनपुट का इनटू द आउटपुट. सो इन सिंगल टर्म दिस इज कॉल्ड द प्रोडक्शन. इसी को क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड द प्रोडक्शन. इसी को ही हम लोग प्रोडक्शन कहते हैं. क्यों, क्योंकि सिंपली कोई भी प्रोड्यूसर इनपुट्स को लेते हैं, इनपुट्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं इनटू द आउटपुट, दैट इज कॉल्ड द प्रोडक्शन. ठीक है, ओके.
सो नेक्स्ट है दैट इज प्रोडक्शन मीन्स एनी प्रोसेस दैट ट्रांसफॉर्म वन कमोडिटी इनटू दी अनदर। कोई भी प्रोसेस जिससे एक कमोडिटी को हम लोग क्या करें, ट्रांसफॉर्म करें अनदर कमोडिटी में, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन इनटू द आउटपुट टू द आउटपुट, सॉरी इनपुट टू द आउटपुट। So this the expression of the functional relation between the input and output is known as production function. Production function क्या होता है? It is the relation between input and output. Input and output. ठीक है? So it is the functional relation between the input and the output. Input and output के बीच में functional relation को ही क्या बोलते हैं? Production फंक्शन। मतलब कंज्यूमर प्रोड्यूसर क्या करता है, डिफरेंट इनपुट्स को यूज़ करता है और उन इनपुट्स को एक फाइनल गुड्स में एक्सचेंज करता है, मतलब टर्न करता है, ट्रांसफॉर्म करता है इनटू द आउटपुट। दैट इज कॉल्ड द प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, फिर कह रहा है कि टू प्रोड्यूस अ कमोडिटी अ प्रोड्यूसर मेक यूज ऑफ द फिक्स फैक्टर एंड द वेरिएबल फैक्टर। ठीक है, अब कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए कोई भी प्रोड्यूसर क्या करता है, टू काइंड ऑफ दी फैक्टर्स को यूज करता है। पहला फैक्टर होता है दैट इज फिक्स्ड फैक्टर और सेकेंड फैक्टर यूज करता है दैट इज वेरिएबल फैक्टर। ठीक है, प्रोडक्शन क्या हो गया, प्रोडक्शन का सिंपल ये मतलब होता है कि कोई भी कमोडिटी प्रोड्यूस कौन करता है, प्रोड्यूसर करता है। ठीक है, तो वो इनपुट्स को क्या करता है, आउटपुट में कन्वर्ट करता है। इनपुट इज कन्वर्टिंग इनटू द आउटपुट, इनपुट आउटपुट में कन्वर्ट होता है। तो जैसे कन्वर्ट होता है दैट इज कॉल्ड द प्रोडक्शन एंड द फंक्शनल रिलेशन, क्या रिलेशन है इनपुट और आउटपुट का, दैट इज कॉल्ड द प्रोडक्शन फंक्शन। मतलब कोई भी प्रोड्यूसर कितना इनपुट को लगाएगा सो दैट आउटपुट में कितना चेंजेस आएगा, इसको बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, ये हो गया आपका प्रोडक्शन फंक्शन। नेक्स्ट आता है फैक्टर्स। फैक्टर्स मीन्स कि वो कैसे फैक्टर्स को यूज़ करेगा, मतलब जो भी वो इनपुट्स को लगा रहा है वो कैसे इनपुट्स होंगे, मतलब वो फिक्स्ड होंगे या वो चेंज होते रहेंगे, इन्हीं को बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ दी फैक्टर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट होगा दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ दी फैक्टर्स। ओके, so classification of the factors are divided into two, that is fixed factor and variable factor। ठीक है, फैक्टर्स क्या होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। फिक्स्ड फैक्टर को समझ लीजिए जैसे कि वो फैक्टर कभी भी चेंज नहीं होते, मतलब दे ऑल आर दी फिक्स्ड। जैसे कह रहा है कि देखिए दीज रेफर्स टू दी दोज फैक्टर हुज क्वांटिटी कैन नॉट बी चेंज इन दी शॉर्ट रन। शॉर्ट रन मीन्स कि टाइम पीरियड विच इज़ लेस देन दी 1 ईयर। ठीक है, कोई भी देखिए प्रोड्यूसर क्या होता है, वो कमोडिटी को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो फिक्स फैक्टर जब वो इंस्टॉल करता है, फिक्स फैक्टर होने का मतलब है लाइक मशीनरी, इक्विपमेंट्स, लैंड, प्लांट। अब कोई भी प्रोड्यूसर एक साल के अंदर ये सारी चीज़ों को चेंज नहीं करता है। अगर उसने एक बार इसको परचेज कर लिया तो वो शॉर्ट रन में इन सारी चीज़ों को चेंज नहीं करता। मतलब अगर टाइम क्या है, वन ईयर से लेस देन है, तो वो कभी भी इन सारी चीज़ों को चेंज नहीं करता है। वो 4 ईयर 5 ईयर तक इनको कंज्यूम करता है, इनका यूज़ करता है। वेरिएबल फैक्टर्स वो सारे फैक्टर्स होते हैं जो चेंज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेबर, अगर किसी भी प्रोड्यूसर को लगता है कि उसने 10 लेबर को हायर किया था बट ये 10 लेबर क्या है, बहुत कम है। ठीक है, तो वो क्या करता है, 10 और लेबर्स को हायर कर लेता है। तो सारे फैक्टर्स जो चेंज मतलब शॉर्ट रन में, मतलब 1 ईयर के टाइम पीरियड में वो जो भी चेंज नहीं होते हैं, दैट इज कॉल्ड द फिक्स्ड फैक्टर्स। वो सारे फैक्टर्स जो 1 ईयर के टाइम पीरियड में शॉर्ट रन में चेंज हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड द वेरिएबल फैक्टर। ठीक है, समझ आया? इसी को बोलते हैं फिक्स्ड फैक्टर एंड दी वेरिएबल फैक्टर। तो इसमें देखिए फिक्स्ड फैक्टर में कह रहा है कि दीज रेफर्स टू दी दोज फैक्टर्स हुज क्वांटिटी कैन नॉट बी चेंज इन दी शॉर्ट रन, कि जिसकी क्वांटिटी शॉर्ट रन में चेंज नहीं होती है, दैट फैक्टर्स इज कॉल्ड दी फिक्स्ड फैक्टर। फैक्टर्स वही सारे हो गए कि कोई भी कमोडिटी अगर प्रोड्यूस हो रही तो किसकी किसकी रिक्वायरमेंट है, रॉ मटेरियल चाहिए, लैंड चाहिए, उसको लेबर चाहिए, डिफरेंट मशीनरी चाहिए। ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो कमोडिटी को प्रोड्यूस करने में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है,
सो कह रहा है कॉस्ट ऑफ द फिक्स्ड फैक्टर डज नॉट वेरी डायरेक्टली विद द आउटपुट, ठीक है, मतलब जो कॉस्ट है फिक्स्ड फैक्टर का वो आउटपुट के साथ चेंज नहीं होता है। दीज डू नॉट चेंज वेदर द लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज डिक्रीज और द बिकम्स ज़ीरो, मतलब कि जो भी कॉस्ट इनकर हो रहा है किस पे, आउटपुट पे, ठीक है, जो भी कॉस्ट है फिक्स फैक्टर का वो आउटपुट के साथ डायरेक्टली रिलेशन नहीं होता है, मतलब कि जो कॉस्ट है फिक्स फैक्टर का लाइक मशीन्स हो गया या हम लोग जो भी इक्विपमेंट लेके चल रहे हैं, लैंड है, तो ये इसका क्या है कि एक कॉस्ट इसका इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो कोई भी पॉजिटिव और एक सेम रिलेशन नहीं होता है आउटपुट के साथ। तो कह रहा है कि दीज डू नॉट चेंज, ये चेंज नहीं होता है, कॉस्ट कभी भी शॉर्ट रन में चेंज नहीं होता है, चाहे लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज करे लेवल ऑफ आउटपुट डिक्रीज करे और कांस्टेंट रहे। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर कोई भी कंपनी है वो क्या करिए शर्ट्स को बनाती है ना, तो शर्ट्स को बनाने के लिए वो क्या करेगी, शर्ट उसका क्या हो गया फाइनल आउटपुट हो गया। अब वो क्या करेगी, डिफरेंट रॉ मटेरियल्स को यूज़ करेगी, जैसे कॉटन को यूज़ करेगी, एक बिल्डिंग लेंगी जहाँ पे वो प्रोडक्शन करेगी, डिफरेंट मशीन्स को लगाएगी, ये सारी चीज़ें वो इंस्टॉल करेगी, तब जाके कोई भी कमोडिटी प्रोड्यूस होती है ना। अब इस केस में अगर शॉर्ट रन है तो वो 1 ईयर के टाइम पीरियड में ये सारे मशीन्स हो गए या कोई भी इक्विपमेंट हो गए वो चेंज नहीं होंगे, तो इनकी कॉस्ट चाहे बढ़े चाहे घटे इनका आउटपुट पे कोई भी चेंजेस नहीं होगा, मतलब शर्ट पे डायरेक्टली कोई भी रिलेशन नहीं होगा, चाहे शर्ट का प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, शर्ट का प्रोडक्शन डिक्रीज हो रहा है या शर्ट ज़ीरो प्रोड्यूस हो रही है, बट कॉस्ट में कोई भी चेंजेस नहीं होता है, दे ऑल आर फिक्स्ड, वो हमेशा ही फिक्स्ड रहती है, ठीक है। देखिए इसमें एग्जांपल भी दे रहा है बिल्डिंग्स। अब बिल्डिंग कोई भी कंपनी या कोई भी प्रोड्यूसर बिल्डिंग थोड़े चेंज करता है, एक बार उसने बिल्डिंग को ले लिया वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक उसको लेता है, ठीक है। शॉर्ट रन में कभी भी 1 ईयर के टाइम पीरियड में वो कभी भी चेंजेस नहीं करता है। प्लांट एंड मशीनरी हो गई और जो किसी भी कंपनी के परमानेंट स्टाफ हैं, ठीक है, जो परमानेंट है वो हो गया या लैंड हो गया, दे ऑल आर दी फिक्स फॉर दी शॉर्ट रन। हाँ, अगर ये बात होती है कि लॉन्ग रन का टाइम पीरियड है तो कोई भी प्रोड्यूसर अगर एक बिल्डिंग को इंस्टॉल लिया है, ठीक है, हायर किया, बट उसको लग रहा है कि इस एरिया में इतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो रहा है या इस एरिया में उसके लिए ज़्यादा सही नहीं है, तो लॉन्ग रन में 5 या 10 ईयर्स में वो क्या कर देगा, चेंज कर देगा, बट कभी भी वो शॉर्ट रन में मतलब 1 साल के अंदर इन सारी चीज़ों को चेंज नहीं करेगा क्योंकि उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ जाएगा, ही और शी विल सफर्स दी लॉस, ठीक है, तो उस केस में कोई भी चेंजेस नहीं करता है। नेक्स्ट आता है दैट इज वेरिएबल फैक्टर, जस्ट ऑपोजिट। वेरिएबल फैक्टर्स आर दोज फैक्टर्स विच चेंजेस इन द शॉर्ट रन, जो क्या होते हैं शॉर्ट रन में चेंज होते हैं, है ना। वो सारे फैक्टर्स, वो सारे वेरिएबल फैक्टर्स जो चेंज होते हैं किसी भी शॉर्ट रन में 1 ईयर में, उनको बोलते हैं वेरिएबल फैक्टर। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि कोई भी रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल मतलब कोई भी प्रोड्यूसर को लग रहा है कि उसको प्रोड्यूस करना चाहिए, थोड़ा ही सा उसके पास कॉटन था बट उसको लग रहा है कि और ज़्यादा शर्ट को प्रोड्यूस करना चाहिए, तो वो कॉटन को और ज़्यादा ले लेगा, या उसको लग रहा है कि अब ज़्यादा शर्ट का प्रोडक्शन करना है और उसके पास लेबर बस 100 है, उनको लेबर को इंक्रीज़ करना है तो वो और 100 को क्या कर देगा, हायर कर देगा। तो वेरिएबल फैक्टर्स वो सारे फैक्टर्स होते हैं जो शॉर्ट रन में चेंज होते हैं, फिक्स फैक्टर वो सारे फैक्टर्स होते हैं जो शॉर्ट रन में चेंज नहीं होते हैं, दे ऑल आर दी फिक्स्ड, राइट। सो कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ दी वेरिएबल फैक्टर, जो वेरिएबल फैक्टर के कॉस्ट होते हैं, मतलब कि जो भी आप कह सकते हो कि कॉटन ले लिया या लेबर को हायर कर दिया, तो ये आउटपुट के साथ चेंज होता है। ऑब्वियसली चेंज होगा, जब ज़्यादा हम लोग लेबर को हायर करेंगे तो कॉस्ट भी किसी भी कंपनी का ज़्यादा आएगा ना, क्योंकि उनको सैलरी देना पड़ेगा, वेजेस देना पड़ेगा, तो उनका कॉस्ट भी क्या करेगा, ज़्यादा होगा, आउटपुट बढ़ेगा, कॉस्ट भी बढ़ेगा। फिर अगर कॉस्ट कम होगा तो आउटपुट भी कम होगा, अगर प्रोडक्शन ज़ीरो हो रहा है तो कॉस्ट भी ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें एग्जांपल ये दे रहा है, रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया और कैजुअल लेबर। कैजुअल लेबर मतलब जो लेबर क्या है, चेंज होते रहते हैं, दे ऑल आर नॉट दी परमानेंट, राइट। तो ये हो गया फैक्टर्स। अभी तक क्या पढ़ा हम लोग ने, देखा प्रोडक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन एंड द नेक्स्ट वन क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्टर्स। प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन मीन्स कि कोई भी प्रोड्यूसर क्या करता है, वो कमोडिटी को प्रोड्यूस करता है, सो दे और ही और शी विल हायर दी सम इनपुट्स, इनपुट्स को हायर करते हैं
और उसको आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल आप लोग एक ले सकते हो ब्रेड का। ब्रेड के लिए कोई भी प्रोड्यूसर क्या करेगा, फ्लावर को कहीं से लेगा, शुगर को लेगा, है ना, फिर क्या करेगा, वो लेबर्स को हायर करेगा, थोड़ा सा बटर लेगा, घी लेगा, ये सारी चीज़ें क्या हो गई, उसके इनपुट हो गए। उसको कन्वर्ट उसमें किस में किया, एक ब्रेड बना दिया, तो वो क्या हो गया, आउटपुट हो गया। दिस इज कॉल्ड द प्रोडक्शन। और एक रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट, मतलब कितना, अगर पहले आप ये सोचो, अगर अभी तक कोई भी प्रोड्यूसर क्या कर रहा था, 2 kg को फ्लावर को ले रहा था, तो उसे 5 ब्रेड को बना रहा था, ये उसका इनपुट हो गया और आउटपुट हो गया 5 ब्रेड को। बट अगर वो 2 kg से 5 kg में अगर वो हो जाएगा, फ्लावर को बढ़ा देगा, तो उसका प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ब्रेड का भी प्रोडक्शन 5 से 10 हो जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड दी, जो रिलेशन है इनपुट और आउटपुट में, दैट इज कॉल्ड दी प्रोडक्शन फंक्शन, उसी को ही बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। नेक्स्ट हम लोग ने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्टर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्टर्स का मतलब क्या हो गया, सिंपली जब हम लोग बोलते हैं कि फैक्टर्स मतलब जो भी वो इनपुट्स को हायर कर रहा है, ठीक है, तो फैक्टर्स आर ऑफ 2 टाइप्स, दैट इज फिक्स्ड फैक्टर एंड द वेरिएबल फैक्टर। फिक्स्ड फैक्टर्स आर दोज फैक्टर्स विच डू नॉट चेंज इन द शॉर्ट रन, जो शॉर्ट रन में कभी भी चेंज नहीं होते, दे ऑल आर दी फिक्स्ड, वो फिक्स्ड होते हैं, क्योंकि शॉर्ट रन पीरियड, टाइम पीरियड क्या होता है, विच इज़ लेस देन दी 1 ईयर, 1 ईयर से कम होता है, तो उस केस में कोई भी फैक्टर्स चेंजेस नहीं होते। वेरिएबल फैक्टर्स आर दोज फैक्टर्स विच चेंजेस इन दी शॉर्ट रन, ठीक है, जो शॉर्ट रन में चेंज होते हैं। और कॉस्ट भी जो होता है फिक्स फैक्टर्स का, वो आउटपुट इंक्रीज हो, आउटपुट डिक्रीज हो या आउटपुट ज़ीरो हो जाए, कोई भी चेंजेस नहीं आता है। वही सेम चीज़ अगर हम लोग वेरिएबल फैक्टर्स की बात करते हैं, तो वेरिएबल फैक्टर्स क्या होते हैं कि कॉस्ट में चेंज होता है, आउटपुट बढ़ेगा तो कॉस्ट भी बढ़ेगा, आउटपुट कम होगा तो कॉस्ट भी कम होगा, एंड दी अगर आउटपुट कुछ नहीं प्रोड्यूस होगा तो कॉस्ट भी ज़ीरो हो जाएगा। सो दिस इज दी क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्टर्स। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, दैट इज टाइम डायमेंशन, है ना, जो अभी हम लोग ने पढ़े थे ना कि शॉर्ट रन में होता है, तो अब ये टाइम डायमेंशन को देखते हैं। टाइम डायमेंशन, सो देयर आर 3 टाइम पीरियड्स, ठीक है, 3 टाइम पीरियड्स होते हैं। पहला होता है वेरी शॉर्ट पीरियड, वेरी शॉर्ट पीरियड। नेक्स्ट होता है शॉर्ट पीरियड, और द लास्ट वन इज दैट इज लॉन्ग पीरियड। ठीक है, वेरी शॉर्ट पीरियड एंड दी लॉन्ग पीरियड। अब देखते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड। वेरी शॉर्ट पीरियड को और क्या बोलते हैं, मार्केट पीरियड। ओके, कह रहे हैं कि द टाइम पीरियड इज टू शॉर्ट, इसमें जो टाइम पीरियड होता है वो बहुत कम होता है। दैट प्रोडक्शन कैन नॉट बी इंक्रीज्ड, जिसमें प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हो सकता है। दैट इज नो फैक्टर इज वेरिएबल। यहाँ पे क्या है कि नो फैक्टर, कोई भी फैक्टर क्या होते हैं, नो फैक्टर इज वेरिएबल, मतलब सारे ही फैक्टर यहाँ पे क्या होंगे, फिक्स्ड होंगे। जैसे लैंड, मशीनरी, यहाँ पे कोई भी ऐसे वेरिएबल फैक्टर्स नहीं होंगे जिनको हम चेंज कर सकते हैं। लाइक कोई भी हम लोग रॉ मटेरियल को नहीं ले सकते हैं, या ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं होगा, लेबर नहीं होगा कि जो चेंज होगा, सारे फैक्टर फिक्स्ड होंगे। फिर कह रहा है कि इन दिस टाइम पीरियड द प्रोडक्शन फंक्शन विल बी द, इसमें क्या होगा, प्रोडक्शन फंक्शन होगा Q इज द फंक्शन ऑफ x1 एंड x2। यहाँ पे एक नया टर्म यूज हो गया, Q इज द फंक्शन ऑफ x1 एंड x2, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि इट मीन्स प्रोडक्शन कैन नॉट बी चेंज। अब यहाँ पे x1 और x2 ऐसे ये शो कर रहा है कि यहाँ पे जो ये x और x2 लिया है, दीज ऑल आर दी फैक्टर्स विच इज कांस्टेंट। ये जो हम लोग ऐसे डैश कर देते हैं वो क्या शो करता है, ये दोनों कांस्टेंट है, मतलब ये दोनों फैक्टर्स में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो यहाँ पे Q क्या शो कर रहा है, Q इज शोइंग दी आउटपुट इज द फंक्शनल रिलेशन ऑफ द इनपुट। आउटपुट
कोई भी शर्ट है वो किस पे डिपेंड करती है कि कितने कॉटन्स को यूज़ हुआ है, कितने लेबर हायर हुए, कैसी बिल्डिंग्स थी। तो ये क्या है, आउटपुट इज फंक्शनल रिलेशनशिप ऑफ द इनपुट्स। तो यहाँ पे जो भी इनपुट्स हम लोग ने दिया है वो सारे क्या हैं, कांस्टेंट। इसीलिए हम लोग यहाँ पे देखिए x1 और x2 ले रहे हैं, वो क्या शो कर रहे हैं, दोनों ही कांस्टेंट है। ठीक है, फिर कह रहा है कि नेक्स्ट है शॉर्ट पीरियड। सो इन दिस टाइम पीरियड प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज्ड ओनली बाय द इंक्रीजिंग द वेरिएबल फैक्टर। इसमें क्या होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, बट क्यों कब इंक्रीज होगा, जब हम लोग चेंज करेंगे ओनली वेरिएबल फैक्टर्स में। सो और दी फिक्स फैक्टर्स यहाँ पे क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। चेंज किस में होगा, वेरिएबल फैक्टर्स में ही होगा। सो Q इज द फंक्शन ऑफ x1 एंड x2 एंड वन फैक्टर इज कांस्टेंट। देखिए यहाँ पे ये x1 क्या हो गया है, ये एक फैक्टर क्या है, x1 इज अ फिक्स फैक्टर, ये फैक्टर फिक्स्ड हो गया है, और x2 इज द वेरिएबल फैक्टर। तो चेंजेस बस किस में आ रहे हैं, x2 में आ रहे हैं, और x1 यहाँ पे कांस्टेंट ले लिया गया। फिर से समझिए, जो भी टाइम पीरियड को 3 में डिवाइड किया गया, वेरी शॉर्ट पीरियड जिसको मार्केट पीरियड भी बोलते हैं, शॉर्ट पीरियड और दी लॉन्ग पीरियड। वेरी शॉर्ट पीरियड क्या होता है कि बहुत लेस टाइम होता है, अराउंड 4 to 5 मंथ्स का ही टाइम पीरियड होता है। तो इसमें कोई भी फैक्टर्स क्या होते हैं, वेरिएबल नहीं होते, सारे ही फैक्टर क्या होते हैं, वो फिक्स्ड होते हैं। सो Q इज यहाँ पे क्या शो कर रहा है, आउटपुट इज द फंक्शन ऑफ द इनपुट। आउटपुट किसका फंक्शन है, इनपुट का। तो यहाँ पे जो भी दोनों इनपुट्स लिए हैं हम लोग, तो सारे ही इनपुट क्या हैं, फिक्स्ड है। मतलब सारे यहाँ पे लैंड है, बिल्डिंग है, कोई भी वेरिएबल फैक्टर्स को हम लोग ने यहाँ पे नहीं लिया है। शॉर्ट पीरियड क्या होता है, शॉर्ट पीरियड में प्रोडक्शन तभी चेंज होता है जब आपका चेंज वेरिएबल फैक्टर में होता है। फिक्स फैक्टर ऑलवेज कांस्टेंट, फिक्स फैक्टर हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा। इसीलिए x1 को यहाँ पे हम लोग ने कांस्टेंट कर लिया है, दैट मीन्स ये फिक्स फैक्टर है, एंड x2 यहाँ पे चेंज हो रहा है, इसलिए इसको वेरिएबल फैक्टर ले लिया। लास्ट आता है दैट इज लॉन्ग पीरियड। ठीक है, लॉन्ग पीरियड कह रहा है ड्यूरिंग द टाइम पीरियड प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज बाय द क्वांटिटी ऑफ द फिक्स फैक्टर एंड द वेरिएबल फैक्टर बोथ। मतलब यहाँ पे क्या होगा कि प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, कैसे, फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर दोनों में चेंज होगा। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि लॉन्ग पीरियड में, जो टाइम पीरियड 5 ईयर्स का होता है, 10 ईयर्स का होता है, मतलब किसी भी प्रोड्यूसर के पास 5 साल है, 10 साल है कि वो अपने सारे फैक्टर्स को चेंज करे अकॉर्डिंग टू हिम और हर। तो यहाँ पे कोई भी प्रोडक्शन इंक्रीज हो सकता है, फिक्स फैक्टर को भी चेंज कर सकता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि कोई भी कंपनी की लैंड है यहाँ पे, उसको लग रहा है कि ये मशीनरी लैंड है, लैंड भी इतनी ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं है, या जो मशीनरी उसने इंस्टॉल किया है वो मशीनरी भी अब आउटडेटेड हो गई है, वो अपनी मशीनरी को चेंज करना चाहता है, तो इन द केस ऑफ लॉन्ग पीरियड वो चेंज कर सकता है। और अगर उसको रॉ मटेरियल्स हो गए, लेबर हो गए, वो भी क्या है, उनको हायर करना चाहता है, तो वो उनको भी हायर कर सकता है। तो यहाँ पे सारे ही प्रोडक्शन में चेंज हो सकता है, कैसे कि वेरिएबल फैक्टर्स और फिक्स फैक्टर में चेंज करके। तो यहाँ पे कोई भी फैक्टर्स में हम लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि कौन से फैक्टर्स फिक्स्ड होंगे और कौन से फैक्टर वेरिएबल होंगे। मतलब हम लोग मशीनरी को भी यहाँ पे वेरिएबल कह सकते हैं और लेबर को भी यहाँ पे हम लोग फिक्स कह सकते हैं। सॉरी, वो तो लेबर इज ऑल्सो दी वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पे कोई भी डिस्टिंग्विश नहीं होता है कि कौन से फैक्टर फिक्स्ड है कौन से फैक्टर वेरिएबल है, बिकॉज प्रोड्यूसर के पास बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड होता है कि उसको अगर अपने सारी कोई भी टेक्नोलॉजी में चेंज करना है वो चेंज कर सकता है। तो यहाँ पे हो जाएगा Q इज द फंक्शन ऑफ x1 and x2 and both the factors will be the variable. Both factors are variable. इसमें क्या होगा, वन फैक्टर one factor is variable and second factor is constant। यहाँ पे इस वाले को हम लोगों ने वेरिएबल ले लिया, इस वाले को कांस्टेंट, और इसमें बोथ दी फैक्टर्स आर फिक्स्ड, बोथ दी फैक्टर्स आर दी फिक्स्ड।
और आप लोग ये अपने यू कैन ऑल्सो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, एज वेल एज आप लोग उसको अपनी कॉपी में ऐसे ड्रॉ भी कर सकते हो, जो क्या है टाइम पीरियड को बता रहा है कि मार्केट पीरियड नो फैक्टर इज वेरिएबल, सो क्यू इज द फंक्शन ऑफ x1 एंड x2 जहाँ पे दोनों ही कांस्टेंट है। शॉर्ट पीरियड में x1 एंड x2 जिसमें एक फैक्टर कांस्टेंट है, एक वेरिएबल है, और लॉन्ग पीरियड में दोनों ही फैक्टर्स क्या हैं, वेरिएबल हैं। तो यहाँ पे फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर में कोई भी डिस्टिंग्विश हम नहीं कर सकते, सारे ही फैक्टर्स वेरिएबल हैं। सो अकॉर्डिंग टू द प्रोड्यूसर अगर उसको अपने वेरिएबल्स में चेंज करना है, सो ही कैन ऑल्सो ईजिली